दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। आप आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड है। तो आज आपकी इस समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूँ। काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू और यहाँ जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, यहाँ के ट्रेंड्स और बाकी टीचरों के जो रिकमेंडेशन होते हैं उन सब के एनालिसिस के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई है, जो कि बुक्स की लिस्ट है, जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ और आज आपको उसी बुक्स के बारे में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास पे। तो इतिहास की एक सबसे फेमस बुक है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ये आधुनिक भारत के लिए है, मॉडर्न इंडिया के लिए जो ये बुक्स है, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का बुक्स दिखाई देता है। आपको जितनी भी बुक्स मैं बताऊंगा ये सारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर उपलब्ध होंगी। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और बुक लिस्ट को लिखते जाइए, और बस इतने ही बुक्स को पढ़ना है, इससे अधिक कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इसी बुक्स को ही पढ़ता हूँ, ये सारी बुक्स मेरे पास उपलब्ध हैं। चलिए, जो आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और यहाँ पर प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा की बुक आती है। एनसीईआरटी भी आती है रामशरण शर्मा की, और एक अलग से बुक भी आती है रामशरण शर्मा की। तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मध्य भारत के इतिहास के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कवर हो जाता है एनसीईआरटी में। आपको 8th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, और भी अदर क्लासेस में जिसमें मध्य भारत का इतिहास हो वो पढ़ सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति। इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है। सारे क्वेश्चन इस बुक से कवर हो जाते हैं। आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपका सारा सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मॉडर्न इंडिया, मिडवल इंडिया और एंसेंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, ये 4 चीज़ें ही पढ़नी हैं इतिहास में, जो मैंने आपको उसकी बुक के बारे में बता दिया है। चलिए, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, एकदम से कंपलसरी है। आपको भूगोल का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आज तक नहीं आया है। मैं भी 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैंने भी यही देखा है कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आपको फालतू में इधर उधर पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और विश्व और भारत का मानचित्र पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो मैप से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप मानचित्र जरूर पढ़िएगा। आप यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का भी एटलस ले सकते हैं, या फिर खान सर का एटलस आता है, उनका भी बहुत बढ़िया है। तो भूगोल के लिए बस 2 चीज़ें ही पढ़नी है, एनसीईआरटी और मानचित्र। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में आपको सबसे बढ़िया बुक जो है वो मिलेगा रमेश सिंह का, जिसका नाम है भारतीय अर्थशास्त्र। आप देख सकते हैं इस तरह से है बुक्स, फ़ोटो में देख सकते हैं। तो रमेश सिंह सबसे बेहतरीन बुक है अर्थशास्त्र के लिए। बहुत ही सरल भाषा में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। मेरे पास ये बुक उपलब्ध है, मैं पढ़ता हूँ, तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको, और इकोनॉमिक्स में आपको सरकारी बजट पढ़ना है। जो भी सरकार बजट पेश करती है संसद में, तो उसकी कॉपी आ जाती है मार्केट में, वो भी खरीद लेना है आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी जो है पेश किया जाता है संसद में, और ये भी मार्केट में आ जाती है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको रमेश सिंह, सरकारी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये 3 चीज़ ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पर। पॉलिटी पर एम लक्ष्मीकांत, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बुक है कि हर एस्पिरेंट्स के पास आपको ये बुक्स मिल जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, इससे अलग कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछता है लक्ष्मीकांत के अलावा। तो आप देख लीजिए फ़ोटो में बुक्स किस तरह से हैं, इस तरह से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। एम लक्ष्मीकांत की बुक है ये। तो पॉलिटी में आपको सिर्फ एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए, सीसैट की बात कर लेते हैं। सीसैट बहुत ही ज़रूरी होता है, सीसैट के बिना तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, भले ही ये क्वालिफाइंग पेपर है। तो सीसैट के लिए आपको दृष्टि आईएएस की सीसैट की बुक आती है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस तरह से बुक है, देख लीजिए। इतना ही इम्पॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं है सीसैट में। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत है। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हैं सीसैट की, वो भी देख सकते हैं।
तो ये रहा सीसेट का बात। अब आगे देखते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट में भी लगातार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में आप शंकर आईएएस का नोट्स आता है, उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा कोई खास आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शंकर आईएएस के नोट्स में सारे ही टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइंस के लिए आपको 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटी, जो 11th क्लास और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, आप उसको ख़रीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। सारा ही साइंस आपका कवर हो जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको जितने भी लिस्ट बताए हैं, काफ़ी एनालिसिस के बाद बताए हैं, इतनी ही बुक आपको पढ़नी है। इसके अलावा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पुस्तक पढ़ लेते हैं तो आपको कम नॉलेज मिलेगा, लेकिन आप कम नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो इसलिए कुछ ही पुस्तक को ज़्यादा बार पढ़िए। आपने तो ये सुना ही होगा कि एक पुस्तक को 100 बार पढ़िए, ना कि 100 पुस्तक को एक बार पढ़िए। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।